बच्चों, अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सो इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। यानी एलिमेंट्स वह सब्सटेंस है जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है, जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में। यही कारण है कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे आयरन मेटल अगर हम लेते हैं तो आयरन मेटल एलिमेंट है, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन आयरन एटम्स। यानी वह आयरन मेटल केवल आयरन एटम से ही बना होता है, न कि दूसरे एलिमेंट्स के एटम से बना होता है। इसलिए आयरन एलिमेंट्स जो है वो प्योर एलिमेंट्स कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है वाई एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। तो हम यही कहेंगे कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स, ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। यानी द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। और अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम होता है उसका साइज या कंपोजिशन अलग अलग होता है। यानी हम देखते हैं कि जो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर दीज नियर अबाउट 120 एलिमेंट्स। यानी ये इस विश्व में जितनी चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, वो सारे इन एलिमेंट्स से ही, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से ही बनी हुई होती हैं। इसलिए एलिमेंट्स का काफ़ी योगदान है हमारे इस यूनिवर्स में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो वाटर इज ए कॉमन मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी वाटर जो हमारे लिए उपयोगी है, इसमें दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिससे बना हुआ होता है। जैसे यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी ये एलिमेंट्स का काफ़ी योगदान होता है। जैसे 65% ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 2% अदर एलिमेंट्स। यानी हमारे शरीर बॉडी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स रहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोग रहता है। यानी एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो ये एलिमेंट्स तीनों रूपों में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में भी होता है। यानी मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे आयरन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर। सम आर गैसियस स्टेट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड टू एलिमेंट्स जो मरकरी एंड ब्रोमीन के रूप में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो हमने देखा कि ये एलिमेंट्स तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। अब हम एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी एलिमेंट्स 3 टाइप्स होता है इनका, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब इन तीनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में, जो पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं।